नमस्कार, आप देख रहे हैं द राष्ट्रम। मैं हूं मनोज शर्मा। गुजरात में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं और इससे पहले नेताओं के आने और जाने की खबरें रोज आ ही जाती हैं। हार्दिक पटेल और नरेश पटेल केंद्र बिंदु बने हुए हैं। हार्दिक पटेल कांग्रेस के नेता हैं, पाटीदार नेता हैं और 2015 में पाटीदार अनामत आंदोलन को लेकर वो बाहर आए थे। तब से वो एक बड़े नेता के तौर पर उभर के आए और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस समय वो कांग्रेस में नेता हैं, मगर गुजरात की जो कांग्रेस है, राज्य कांग्रेस है, उससे वो नाराज हैं। ये बात खुद हार्दिक पटेल ने भी कबूल की है। तापी के सोनगढ़ में आज हार्दिक पटेल का एक कार्यक्रम था, यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रहे थे और उस दौरान पत्रकारों ने जब हार्दिक पटेल से कई सवाल पूछे। कई सवालों का मतलब है कि हार्दिक पटेल लगातार जिस तरह के बयान दे रहे हैं और जिस तरह से वो अपना व्हाट्सएप का डीपी बदल रहे हैं, उस पर भी पत्रकारों ने सवाल पूछा। हार्दिक पटेल ने पिछले 3 या 5 दिन में जिस तरह से डीपी बदले हैं, उसके कई संकेत जा रहे हैं। इस बार के डीपी में हार्दिक पटेल ने भगवा खेस पहना हुआ है। इससे पहले उन्होंने एक सामान्य सी तस्वीर पोस्ट की थी, मगर उससे पहले वो कांग्रेस के चिन्ह वाले डीपी पर फोटो पर दिख रहे थे। हार्दिक पटेल ने जिस तरह से व्हाट्सएप की डीपी बदली है, पहले कांग्रेस से सामान्य और अब जब उन्होंने भगवा खेस धारण किया है, तब ये अटकलें बहुत तेजी से लगाई गई कि क्या हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने तारीफ भी की थी। इस पर भी हार्दिक पटेल का बयान है। हार्दिक पटेल का कहना है कि मैंने तो जो बाइडेन की भी तारीफ की है। क्या दुश्मन की तारीफ कर देना, क्या निंदा करने की या फिर उसमें जो शक करने की गुंजाइश आ जाती है? क्योंकि हार्दिक पटेल ने कहा कि जब मैं कोई दुश्मन की तारीफ करता हूं तो लोग अटकलें लगाना शुरू कर देते हैं। हार्दिक पटेल ने ये भी कहा कि मैं गुजरात में सरदार और गांधी की तरह गांधी के विचारों को लेकर चलना चाहता हूँ, सरदार के विचारों को लेकर चलना चाहता हूँ। हार्दिक पटेल जिस तरह से गुजरात कांग्रेस से नाराज हैं और केंद्र में उन्होंने इस बात का जिक्र भी कर दिया है। मगर हम यदि भूतकाल देखें तो केंद्र में बैठी कांग्रेस, राज्यों में जो कांग्रेस की इकाई है, उनकी बात वहां तक पहुंचती नहीं है या तो फिर पहुंचने में काफ़ी विलंब हो जाती है। काफ़ी नेता तो इसी कारण से पार्टी छोड़ चुके हैं। तब ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या हार्दिक पटेल भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। सिर्फ यही वजह नहीं है कि हार्दिक पटेल ने डीपी बदला और उसके बाद ये अटकलें लगाई गई। हार्दिक पटेल के पिताश्री की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के मौके पर हार्दिक पटेल ने गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के CR पाटिल को भी इनवाइट किया है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रण दिया है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आमंत्रण दिया गया है। इससे भी काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या हार्दिक पटेल और भारतीय जनता पार्टी की नज़दीकियां बढ़ रही हैं। क्या हार्दिक पटेल अब कांग्रेस का हाथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने जा रहे हैं। इन सारी ही अटकलों पर आज खुद हार्दिक पटेल ने कहा कि वो कांग्रेस से नाराज जरूर हैं, मगर ये सभी अफवाह हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं। मगर सभी जानते हैं कि राजनीति में नेता कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। क्या हार्दिक पटेल अपनी बात जिस ढंग से कर रहे हैं, क्या उस पर वो कायम रहेंगे, ये तो वक्त बताएगा। मगर हार्दिक पटेल से जुड़ी एक खबर आज और आ गई है।
राज्य सरकार ने हार्दिक पटेल सहित जो पाटीदार नेता हैं उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं उनको खारिज करने की अर्जी की थी। अदालत ने उन अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ इनकार कर दिया है कि उनके मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे। राज्य सरकार ने 2015 में जो पाटीदार अनामत आंदोलन हुआ था उसके बाद जो हिंसा हुई थी और उसके बाद एक पार्षद के घर पर तोड़फोड़ हुई थी, उस मामले में शिकायत दर्ज करी थी। ऐसी तो 400 से अधिक शिकायतें पुलिस ने पाटीदार नेताओं के और उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थकों के खिलाफ की हुई है और इन्हीं को लेकर पाटीदार अनामत आंदोलन से जुड़े नेता कई समय से, काफ़ी लंबे समय से सरकार से ये मांग कर रहे थे कि इन सारे ही मुकदमों को वापस लिया जाए। सरकार ने कुछ मुकदमे वापस लेने की हामी भी भर दी थी, मगर आज अदालत ने उस अर्जी को ही खारिज कर दिया है। और अब ये जो सारा ही मामला है, क्या हार्दिक पटेल भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले थे या फिर उनके जाने की यही एक शर्त थी कि सरकार ने ये कहा कि उनके केस वापस ले लिए जाएंगे, या फिर हार्दिक पटेल जो भी कुछ कर रहे हैं वो कांग्रेस में एक प्रेशर बनाने के लिए कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिले। हार्दिक पटेल 2015 में पाटीदार अनामत आंदोलन को लेकर आए थे। उस समय जिस तरह से उनकी बात करने की छटा थी और सरकार के सामने जिस आक्रामकता से वो बात करते थे, शायद वही लोगों को पसंद आ रहा था और देखते ही देखते हार्दिक पटेल मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक के नेताओं के मंचों पर देखे गए। मगर आज बात यही चल पड़ी है कि क्या हार्दिक पटेल उन्हीं नेताओं का मंच साझा करेंगे जिनको वो पानी पी पी कर कोसा करते थे। अभी तो हार्दिक पटेल ने इन सारी ही अटकलों को अफवाह बता दिया है, मगर आने वाले समय में जैसे मैंने पहले कहा कि इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव से पहले गुजरात की राजनीति में काफ़ी कुछ बदलेगा और ऐसी खबरें आएंगी जो आपको भी चौंका देंगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि नेता करते कुछ हैं, कहते कुछ।